राम राम जी नील जी। राम राम आशा। सर आप बीजेपी में हो या फिर कुलदीप बिश्नोई के साथ? देखो हम ऐसा है जी शुरू से चौधरी भजनलाल परिवार के साथ है, और जहाँ चौधरी भजनलाल परिवार रहा है उसी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और तनमन धन से रहे हैं। और ऐसा से पूरे तनमन धन से जिस भी पार्टी में, चाहे चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस के साथ रहे या अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई या हजका भाजपा का अपना जो हजका का भाजपा गठबंधन रहा, या आज कुलदीप जी पूर्ण रूप से अपना बीजेपी में है, तो हम पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है, तनमन धन से। सर जो आदमपुर में इलेक्शन चल रहा है, क्या ये जातिवाद को लेकर चल रहा है? नहीं, आदमपुर में कोई जातिवाद की बात ही नहीं है। सर हमने कई गांव में गए, सर्वे किया, कुछ बिश्नोई भी टकरे हैं, जाट भी टकरे, मतलब 36 जात के सर्वे में आते हैं। लेकिन जो बिश्नोई जात है, बिश्नोई परिवार है, एक समाज है, इनका सिर्फ एक कहना है कि अगर हम बिश्नोई है तो वोट हम अपने भाई को देंगे, ना कि किसी और को। ये क्या मैटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमपुर के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में, आप कहीं जाके पता कर लो, 36 बिरादरी को रोजगार दिया है, 36 बिरादरी को काम हुए हैं। आदमपुर में भी बिश्नोई जाति से ज़्यादा दूसरों की संख्या है और सबको रोजगार मिले हैं। तो यहाँ जाट या नॉन जाट या बिश्नोई वाली तो बात ही नहीं है। ये तो आदमपुर एक परिवार है और परिवार के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। यहाँ जात पात की अगर आप बात करें हो तो रणधीर पनियार जी जाट है ना, कुलदीप जी के सबसे करीबी है। हरियाणा के अंदर जब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी थी कुलदीप जी की, 40% पदेन अधिकारी, धर्मपाल मलिक जी चेयरमैन थे, वो भी जाट थे। तो शाम से कमल सिंह जी थे, पार्टी प्रवक्ता थे, वो भी जाट थे। फतेहाबाद का जो जिला अध्यक्ष था रमेश डुल्ट, जिन्होंने टोहाना से इलेक्शन लड़ा, वो भी जाट थे। सरसा से जो कुलदीप बाम्बू जी थे वो भी जाट थे, रणधीर पनियार जी भी जाट है। तो इसमें जाट और बिश्नोई की बात कहाँ से आ गई? सर आप भी गांव में जाते हो, आपको क्या लगता है इस बार कुलदीप बिश्नोई गढ़ जीत सकते हैं? देखो, गढ़ तो जीता हुआ है, यहाँ तो मार्जिन की बात है कि मार्जिन कितना है। और मार्जिन आप ये मान के चलो इस बार 1 लाख पार है, कहीं हार जीत की तो बात ही नहीं है। विपक्षियों के पास तो कैंडिडेट नहीं है। अब एक उन्होंने कैंडिडेट कलायत से मंगवाया है, अब कलायत वाला कह रहा भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ, मेरी पेश ना पड़ती। आज से 13 साल पहले आया था, उसके बाद में आदमपुर में कभी आया नहीं। उसने रिक्शा वाले की दिहाड़ी उसने ना दी, गाड़ी वालों के तेल के पैसे उसने ना दिए, पंप वालों के पैसे उसने ना दिए। तो वो आज किस मुंह से यहाँ के वोट मांग रहे आदमपुर में? सर आपने कहा कि विपक्षियों ने के पास तो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया है कि किसी भी पार्टी के पास अपना खुद का कैंडिडेट तो है ही नहीं, सभी कैंडिडेट हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। नहीं, ऐसा देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के हैं, आप ये बताओ कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सीएम रहे, क्या आपको आदमपुर में कोई विकास दिखा? आज वो किस विकास के मुंह से यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, किस मुंह से रैलियां कर रहे हैं कि आप हमें वोट दो? उनको नकार दिया है। उनको तो खुद सीएम रहते 2014 में जब वो रोहतक इलेक्शन हार गए विधानसभा, तो उसी दिन जनता ने अपने प्रदेश से नकार दिया उनको। तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, ये भाईचारा का इलेक्शन है। आदमपुर की जनता इलेक्शन लड़ रही है। ये भव्य जी तो एक चेहरा है पार्टी के, भव्य जी एक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी का गठबंधन का इलेक्शन है। भव्य जी एक कैंडिडेट है, चेहरा है। इलेक्शन आदमपुर की जनता भाईचारे से लड़ रही है और 6 तारीख को आप देख लेना 1 लाख पार से जीत होगी। और ये हरियाणा की सबसे नाम भी भव्य और जीत भी भव्य रहेगी। सर आपने नाम लिया जेजेपी और बीजेपी का, लेकिन कुछ दिन से हम भी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, लेकिन जेजेपी का कोई भी वर्कर होया या फिर कोई भी एमएलए मंत्री यहाँ नजर नहीं आया। क्या सिर्फ ये नाम का गठबंधन है या फिर कुछ नाराजगी है? नहीं, कोई नाम का गठबंधन नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आपने दुष्यंत चौटाला जी, निशान सिंह जी, देवेंद्र बबली जी, सब लोग घूम तो रहे हैं। तो जेजेपी के जो मंत्री है, जो विधायक है, वो आ रहे हैं हल्के में, अलग अलग हल्कों में उनकी ड्यूटियां हैं, वो अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सर आपने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि जेपी के पास मतलब कोई तेल मांगने वाला, पैसे मांगने वाला आता है, कोई रिक्शा के पैसे मांगने आता है, लेकिन जेपी का ये कहना है कि कोई आओ तो मेरे से मांगने, अगर भैया किसी के रह रहे तो हम उसको देने के लिए तैयार भी, कोई आता तो नहीं सर मांगने। तो भाई आए तो तभी ना, सबको पता है उसका। अगर इतना देने वाला होता तो 13 साल पहले दे देता, भाई लेके क्यों भाग गया?
भाई लेके भाग गया तभी तो कोई कह रहा है। अगर कोई किसी आदमी ने आरोप लगाए हैं कि फलाने पंप वाले के पैसे हैं, या तो जेपी उस पंप पे जाके कह दे भाई इसके पैसे ना है, अगला अपनी बही खाता अपने खोल के दिखा देगा। भाई मांगते हैं तभी तो कहा है ना। सर, जिस आपने बोला कि पेट्रोल पंप वाले के पैसे है, लेकिन वो पेट्रोल पंप वाला अपने इतने पैसे छोड़ कैसे देगा? वो उसके पास मांगने क्यों नहीं जाता सर? ऐसा है भाई, उस टाइम जेपी सरकार में था, और जहाँ सरकार में आदमी होता है उस पर 1000 प्रकार के दबाव रहते हैं व्यापारी आदमी के ऊपर कि चलो ये सरकार में है, कह दिया होगा तेरा यो काम करवा दूंगा, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, ना दिए बताओ क्या कर ले। अब एक अगर विधायक मंत्री है तो कोई उससे आपने झगड़ा थोड़ी कर सकता है, व्यापारी आदमी जाके रिक्वेस्ट ही कर सकता है। सर, एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप सर्वे करते हो, आपको किस प्रकार का जन समर्थन मिला है? देखो जी, मैं आदमपुर विधानसभा के अलग अलग कई गाँव में गया हूँ। वैसे तो मेरा भी पैतृक गांव यही है, सारंगपुर गांव का ही हूँ मैं, पैतृक गांव मेरा यही है। मेरे गांव में आज भी गया मैं, बाना बोडिया भी जाके आया, अभी सदलपुर को ढाणियों से होके आया मैं। तो हर जगह का जो इंटरनली जो है लोगों का रुझान, एक तरफा इलेक्शन है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। विपक्ष पार्टी तो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपने सबने सुने अनिल सर के बयान। आपको क्या लगता है? सभ्य शब्द के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और एक सवाल आप सबसे भी, जीतने वाले कैंडिडेट का नाम कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। राम राम, जय जवान जय किसान।